दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ ठहर जाता है। जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। सपने अधूरे रह जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं और अंदर से हम बिखर जाते हैं। उस वक्त ऐसा लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, जैसे जिंदगी का हर रास्ता अंधेरे में खो गया हो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि शायद यही वो पल है जब जिंदगी तुम्हें दोबारा शुरू करने का मौका दे रही है। कभी कभी गिरना ही जरूरी होता है ताकि हम खुद को दोबारा उठा सकें। टूटना जरूरी होता है ताकि हम समझ सकें कि असली ताकत हमारी अंदरूनी शांति में है। और यही वो पल है जब तुम्हें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं फिर से शुरू कर सकता हूं? जिंदगी में सब कुछ खत्म होने के बाद भी तुम्हारे पास एक चीज हमेशा रहती है, फिर से शुरू करने का हक। सोचो, अगर तुम्हें एक और मौका मिले अपने पुराने डर, गलतियां और तकलीफें पीछे छोड़ने का, तो क्या तुम उसे अपनाओगे? शायद हाँ, क्योंकि हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं एक छोटी सी उम्मीद जिंदा रहती है जो कहती है, अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं फिर उठूंगा। लेकिन सवाल ये नहीं कि कैसे शुरू करें, सवाल ये है, क्या तुम खुद से ईमानदारी से शुरुआत करने के लिए तैयार हो? क्योंकि नई जिंदगी की शुरुआत पुरानी आदतों के साथ नहीं हो सकती। तुम्हें अपने अंदर की सच्चाई को देखना होगा, अपने दर्द को स्वीकार करना होगा और अपने उस हिस्से को अलविदा कहना होगा जो तुम्हें पीछे खींच रहा है। जिंदगी का सच यही है, हर नया अध्याय एक अंत के बाद ही शुरू होता है। कभी घर बदलना पड़ता है, कभी लोग और कभी खुद को। तुम्हें अपने चारों ओर फैले बोझ को साफ करना होगा, चाहे वो पुरानी यादें हों, नकारात्मक रिश्ते या खुद से की गई बातें जो तुम्हें कमजोर बनाती हैं। क्योंकि जब तुम अपने आसपास का बिखराव हटाते हो, तब तुम्हारा मन भी धीरे धीरे साफ होने लगता है। अब वक्त है खुद को दोबारा परिभाषित करने का। तुम्हें वही इंसान बनने की जरूरत नहीं जो किसी वक्त हार गया था, जो किसी गलती से टूटा था। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो तुम्हें फिर से नया बना सकती है। बस अपने आप से पूछो, अगर मुझे डर या शर्म न होती तो मैं कौन बनना चाहता? यही सवाल तुम्हें तुम्हारा असली रास्ता दिखाएगा। नई जिंदगी शुरू करने के लिए किसी बड़े कदम की जरूरत नहीं होती, बस छोटी छोटी डेली हैबिट्स। थोड़ा जल्दी उठना, थोड़ा पढ़ना, थोड़ा मुस्कुराना। धीरे धीरे यही छोटे बदलाव तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल देंगे। याद रखो, एक छोटी आदत पूरी जिंदगी का फ्लो बदल सकती है। और अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो खुद को उस माहौल से दूर करो जिसने तुम्हें तोड़ा है। तुम्हें वहां रहने की कोई जरूरत नहीं जहां तुम्हारा दिल अब सुरक्षित महसूस नहीं करता। कभी कभी दूरी ही सबसे बड़ी दवा होती है। खुद के लिए स्पेस बनाना कोई सेल्फिशनेस नहीं, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। और जब तुम ये सब करने लगो तो बड़ी बड़ी प्लानिंग छोड़ दो। कभी 5 साल की प्लानिंग नहीं चाहिए होती, बस अगले 30 दिन का डायरेक्शन चाहिए होता है। हर दिन बस थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो, क्योंकि क्लैरिटी सोचने से नहीं आती, एक्शन लेने से आती है। और जब तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे नई दिशा में बढ़ने लगे, जब तुम फिर से मुस्कुराने लगो, खुद को महसूस करने लगो, तो अपनी इस नई शुरुआत से प्यार करो, उसे सेलिब्रेट करो। क्योंकि तुम्हारा कमबैक हमेशा तुम्हारी हार से ज्यादा ताकतवर होता है। तुम्हारी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यहां से शुरू होती है। आज तुम्हारे पास फिर से खुद को बनाने का, खुद को जीने का और खुद से प्यार करने का मौका है। तो चलो, इस बार सब कुछ खत्म मानने के बजाय इसे अपनी नई शुरुआत मानो। क्योंकि तुम जब खुद को दोबारा चुनते हो तो पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए बदल जाती है। अगर तुम्हें लगता है कि अब वक्त आ गया है अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करने का, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। ये है बुकपीडिया, जहां हम तुम्हें किताबों से नहीं, जिंदगी से जोड़ते हैं। क्योंकि हर कहानी में छिपा होता है एक नया मौका फिर से शुरू करने का। चैप्टर 1, गेट ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। कभी सोचा है तुम्हारे और तुम्हारे सपनों के बीच सबसे बड़ी दीवार क्या है? वो हालात नहीं है, वो लोग नहीं है, वो दीवार तुम खुद हो। हां, वही इंसान जो दूसरों से तो सच्चा है लेकिन खुद से झूठ बोलता है। कहता है मैं ठीक हूं, जबकि अंदर से सब बिखर चुका होता है। जिंदगी का सबसे कठिन काम है खुद से ईमानदार होना। क्योंकि जब तुम अपने आप से सच बोलते हो तो तुम्हें बहुत सारी असलियतों का सामना करना पड़ता है। तुम्हें अपनी गलतियों से, अपने डर से, अपने कमजोर हिस्सों से मिलना पड़ता है। और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। तुम्हारी नई जिंदगी
तुम्हारी पुरानी जिंदगी की कीमत पर बनेगी। और ये सच है, तुम्हें अपनी कुछ पुरानी चीजें, रिश्ते, आदतें और सोच छोड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर तुम पुराने बोझ को साथ लेकर चलोगे तो नई शुरुआत कभी नहीं हो पाएगी। नई जिंदगी तभी आती है जब तुम पुराने झूठों से खुद को आजाद करते हो। कभी कभी हम खुद को कन्विंस कर लेते हैं कि सब ठीक है, लेकिन अंदर से जानते हैं कि कुछ तो गलत है। हम खुद को बिजी रख लेते हैं ताकि उस सच्चाई से बच सकें जो हमें तोड़ देगी, पर सच्चाई ये है कि वो सच्चाई ही हमें मुक्त करती है। अपने आप से ईमानदार होना दर्द देता है, क्योंकि इसमें वो सब स्वीकार करना पड़ता है जिसे हम सालों से छिपाते आए हैं। लेकिन सोचो, अगर तुम उस दर्द से गुजर जाओगे तो शायद तुम अपने असली रूप तक पहुंच सकोगे। तुम वही इंसान बन सकोगे जो बनने की हिम्मत तुम में पहले नहीं थी। कभी बैठो अकेले और खुद से पूछो, क्या मैं सच में खुश हूं? क्या मैं वो इंसान हूं जो मैं बनना चाहता था? क्या मैं उस जिंदगी में जी रहा हूं जिसकी मैंने कभी ख्वाहिश की थी? शायद जवाब नहीं होगा, और वहीं से शुरुआत करनी है। वो नहीं तुम्हारे जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। तुम्हें अब उस सच्चाई को देखने की हिम्मत करनी होगी जिससे तुम सालों से भाग रहे हो। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि कुछ चीजें अब तुम्हारे लिए सही नहीं हैं। कुछ रिश्ते, कुछ सोच, कुछ आदतें अब तुम्हारी जिंदगी में जगह नहीं रखती। और ये ठीक है, क्योंकि हर इंसान बदलता है, हर इंसान बढ़ता है, और हर इंसान को एक वक्त पर यह महसूस होता है कि अब पुरानी कहानी खत्म हो चुकी है। नई कहानी शुरू करने के लिए पुरानी पंक्तियां मिटानी पड़ती हैं, और वो मिटाने का पहला कदम है ईमानदारी। जब तुम खुद से ईमानदार बनते हो तो तुम्हें दिखता है कि जिंदगी कितनी अधूरी है, पर उसी अधूरेपन में तुम्हें एक मौका भी मिलता है सब कुछ दोबारा लिखने का। तुम्हें खुद से यह कहना होगा, हां, मैंने गलतियां की हैं, हां, मैंने कुछ चीजें खोई हैं, हां, मैं टूटा हूं। लेकिन फिर कहना होगा, अब मैं दोबारा बनूंगा। खुद से ईमानदारी वही शुरुआत है जहां झूठ खत्म होता है और सच्चा बदलाव शुरू होता है। क्योंकि जब तुम अपने झूठों की दीवार गिरा देते हो, तब तुम्हारे अंदर की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। वही आवाज जो कहती है, अब वक्त है खुद को दोबारा खोजने का। याद रखो, तुम अपने अतीत के कैदी नहीं हो। तुम्हारे पास हमेशा ये हक है कि तुम आज से एक नया अध्याय लिखो। लेकिन वो तभी होगा जब तुम अपने आप से सच्चाई से मिलोगे। तुम्हारी नई जिंदगी तुम्हारे पुराने झूठ की कीमत मांगती है, और अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो वो कीमत चुकानी होगी। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा साहस बस इतना होता है, खुद को सच्चाई में देख लेना। एक बार तुमने ये कर लिया तो मान लो तुम्हारा रीस्टार्ट बटन दब चुका है। अब जिंदगी रुकने नहीं देगी तुम्हें। वो तुम्हें आगे खींचेगी, तुम्हें बनाएगी, और एक दिन वही जिंदगी तुम्हें खुद से मिलवाएगी जिसकी तलाश में तुम इतने सालों से थे। चैप्टर 2, डीक्लटर, फिजिकली इमोशनली। कभी महसूस किया है, जब कमरा बिखरा होता है तो मन भी बेचैन हो जाता है, जैसे हर चीज तुम्हें खींच रही हो, दबा रही हो। और जब तुम सब कुछ साफ कर देते हो, फालतू चीजें हटा देते हो, अचानक हवा हल्की लगने लगती है। अब सोचो, यही बात जिंदगी पर भी लागू होती है। जब तक तुम अपने अंदर और अपने आसपास की बेकार चीजों को नहीं हटाओगे, तुम कभी भी साफ महसूस नहीं कर पाओगे। जिंदगी में हर चीज एक जगह घेरती है, चाहे वो कोई पुराना रिश्ता हो, कोई दर्दनाक याद, कोई अधूरा सपना या कोई डर जो तुम्हें हर दिन अंदर से काटता है। जब ये सब जमा हो जाता है तो तुम्हारे अंदर इतनी इमोशनल क्लटर बन जाती है कि तुम खुद की आवाज तक नहीं सुन पाते। हम में से ज्यादातर लोग अपने कमरे से ज्यादा अपने मन में गंदगी लेकर घूमते हैं। पुरानी बातें, अपमान, गलतियां सब एक कोने में जमा कर लेते हैं, जैसे कभी इनकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन सच्चाई ये है कि जितनी देर तुम इन बोझों को पकड़े रहोगे, उतनी देर तक नई शुरुआत की जगह नहीं बन पाएगी। कभी कभी सफाई सिर्फ चीजों की नहीं, रिश्तों की भी जरूरत होती है। कुछ लोग तुम्हारे साथ इसलिए नहीं हैं क्योंकि उन्हें तुमसे प्यार है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें तुम्हारी एनर्जी चाहिए। वो लोग जो हर बार तुम्हें ड्रेन करते हैं, तुम्हें कमजोर करते हैं, वो तुम्हारी ग्रोथ के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। लेकिन छोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि हमने खुद को समझा लिया है कि अगर मैं छोड़ दूंगा तो मैं अकेला रह जाऊंगा। लेकिन सोचो,
क्या किसी ऐसे माहौल में रहना बेहतर है जहां तुम रोज थोड़ा थोड़ा टूटते रहो, या अकेले रहकर खुद को दोबारा बनाना बेहतर है? शायद जवाब तुम्हारे दिल में पहले से है। कभी कभी छोड़ना ही सबसे बड़ी आजादी होती है, क्योंकि जब तुम पुराने बोझ को उतारते हो तभी नई ऊर्जा तुम्हारे अंदर आती है। अब जरा अपने आसपास नजर डालो, वो चीजें जो सालों से रखी हैं लेकिन जिनका कोई मतलब नहीं, वो पुराने कपड़े, वो पुरानी तस्वीरें, वो मैसेजेस जिन्हें तुम बार बार पढ़ते हो, हर एक चीज तुम्हें अतीत में बांध रही है। अब वक्त है उन्हें छोड़ने का, और सिर्फ भौतिक नहीं, इमोशनल क्लटर भी साफ करनी है। अपने अंदर के गिल्ट, रिग्रेट्स और क्या होता अगर जैसे सवालों को जाने दो। तुम्हारे अंदर की शांति तब तक नहीं आएगी जब तक तुम खुद को उस पुराने वक्त से मुक्त नहीं करोगे। हर दिन थोड़ी थोड़ी सफाई करो, एक पुरानी चीज फेंको, एक नकारात्मक सोच छोड़ो, एक बेकार रिश्ता खत्म करो। धीरे धीरे देखना तुम्हारे आसपास की हवा बदलने लगेगी, और जब हवा बदलती है तो सोच भी बदलती है। याद रखो, सिंप्लिसिटी कोई कमजोरी नहीं होती, वो ताकत होती है, क्योंकि जब तुम अपनी जिंदगी से बेकार चीजें हटाते हो तो तुम्हारा दिमाग और दिल दोनों हल्के हो जाते हैं, और उसी हल्केपन में क्लैरिटी आती है। शायद यही वजह है कि जब लोग कहते हैं लेस इज मोर, तो उसका मतलब सिर्फ चीजों से नहीं, एनर्जी से भी होता है। कम चीजें, कम झंझट, कम नकारात्मकता और ज्यादा सुकून। कभी तुमने देखा है एक कमरा जो साफ और खाली हो, वहां बैठना कितना शांत लगता है? वैसे ही एक दिल जो पुरानी बातों से खाली है, वहां भी एक नई कहानी शुरू होती है। तुम्हें अब यह तय करना होगा, क्या तुम अपने अतीत के मलबे में रहना चाहते हो या नई जिंदगी के लिए जगह बनाना चाहते हो? क्योंकि जब तुम अपनी जिंदगी से वो सब हटाते हो जो शांति, ग्रोथ या पर्पस नहीं देता, तब तुम्हारे पास सिर्फ वही चीजें बचती हैं जो तुम्हें बेहतर बनाती हैं, और वहीं से असली सफर शुरू होता है, हल्का मन, साफ सोच और नई दिशा के साथ। तो अब जब तुम अपने जीवन को दोबारा शुरू करने की सोचो, तो सबसे पहले अपने भीतर और अपने चारों ओर सफाई करना मत भूलना, क्योंकि डिक्लटरिंग सिर्फ चीजें हटाने का नाम नहीं, बल्कि खुद को दोबारा ब्रीदिंग स्पेस देने का नाम है। और जब तुम वो स्पेस बना लोगे तो देखना, तुम्हारे भीतर वो ऊर्जा फिर से जागेगी जो शायद सालों से चुप थी। चैप्टर 3, रीडिफाइन हु यू वांट टू बी। कभी तुमने सोचा है कि तुम्हारा असली चेहरा कौन सा है? वो जो दुनिया देखती है, या वो जो तुम आईने में देखते हो और पहचान नहीं पाते? कभी कभी जिंदगी हमें इस कदर बदल देती है कि हम खुद से ही अजनबी हो जाते हैं। हम वो इंसान बन जाते हैं जो सबको खुश रखता है, लेकिन खुद के लिए अनजान रह जाता है। और फिर एक दिन जब सब शांत हो जाता है, तब अंदर से एक आवाज उठती है, क्या मैं सच में वही हूं जो बनना चाहता था? हर सेटबैक, हर दर्द, हर टूटन के बाद जिंदगी हमें एक मौका देती है खुद को दोबारा परिभाषित करने का। लेकिन डर क्या है? डर यह है कि हमें लगता है कि अगर हम बदल गए तो लोग क्या कहेंगे। हम डरते हैं कि कहीं लोग हमें नकली या फेक न कह दें। पर सच्चाई यह है कि खुद को दोबारा बनाना फेक नहीं होता, वो फ्रीडम है। क्योंकि तुम अब वो इंसान नहीं हो जो पहले थे। तुम्हारा दर्द, तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी गिरावट, इन सब ने तुम्हें नया बना दिया है। अब तुम्हारे पास मौका है यह तय करने का कि आगे तुम कौन बनना चाहते हो। वो इंसान जो डर में जीता रहे, या वो जो अपनी कहानी खुद लिखे। जिंदगी का एक अजीब नियम है, जब तक तुम खुद को परिभाषित नहीं करते, दुनिया तुम्हें अपनी परिभाषा दे देती है। लोग तुम्हें बताते हैं कि तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं। वो तुम्हें सीमाएं दिखाते हैं और तुम उन्हें सच मान लेते हो। लेकिन असल सच्चाई ये है कि तुम्हारी सीमाएं सिर्फ वहीं तक हैं जहां तक तुम्हारा सोचने का साहस खत्म होता है। एक बार के लिए सोचो, अगर तुम्हें डर या शर्म ना होती, अगर तुम दूसरों के जजमेंट से मुक्त होते, तो तुम कौन बनना चाहते? क्या तुम वही काम करते जो आज कर रहे हो? क्या तुम वैसे ही सोचते जैसे अब सोचते हो? या फिर तुम्हारे अंदर एक और तुम है जो आजादी चाहता है, जो उड़ना चाहता है, जो अपनी कहानी खुद लिखना चाहता है? हर इंसान के अंदर दो वर्जन होते हैं, एक वो जो दुनिया देखती है और दूसरा वो जो बनने की ख्वाहिश रखता है। और जब तुम अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करना चाहते हो तो तुम्हें उस दूसरे वर्जन को चुनना होगा। कभी कभी अपने पुराने वर्जन को छोड़ना दर्दनाक होता है, क्योंकि उस वर्जन के साथ यादें जुड़ी होती हैं, रिश्ते होते हैं, पहचान होती है। लेकिन याद रखो,
वो पहचान अब तुम्हें रोक रही है, तुम्हें दबा रही है और तुम्हारी असली ताकत को छिपा रही है। अब वक्त है अपनी कहानी का नया अध्याय लिखने का, जहां तुम वो बनो जो सच में बनना चाहते हो, जहां तुम्हारे फैसले डर से नहीं क्लैरिटी से निकले, जहां तुम्हारी पहचान तुम्हारे अतीत से नहीं तुम्हारे विजन से बने। लोग तुम्हें बदलते हुए नहीं समझेंगे, कुछ कहेंगे तुम पहले जैसे नहीं रहे, पर मुस्कुराकर कहना, हाँ, क्योंकि अब मैं पहले जैसा बनना नहीं चाहता। तुम्हारा बदलना दूसरों के लिए अजीब हो सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए वो सबसे बड़ी हीलिंग होगी। हर सुबह जब तुम आईने में देखो तो खुद से पूछो, क्या मैं उस इंसान के करीब जा रहा हूं जिसे मैं बनना चाहता हूं? अगर जवाब हां है तो आगे बढ़ते रहो, अगर नहीं है तो फिर से शुरुआत करो, क्योंकि खुद को रिडिफाइन करना एक बार की चीज नहीं, ये हर दिन का सफर है। हर दिन तुम्हें चुनना होता है, पुराना डर या नया रास्ता। और जब तुम बार बार नया रास्ता चुनते हो तो धीरे धीरे तुम वो इंसान बन जाते हो जिसे तुम्हारा पुराना वर्जन कभी सोच भी नहीं सकता था। जिंदगी तुम्हें बार बार वही सबक सिखाएगी जब तक तुम खुद को बदलने की हिम्मत नहीं जुटाते। और जब एक दिन तुम वो कदम उठा लोगे, अपने पुराने डर को छोड़कर अपने नए सपने की तरफ बढ़ोगे, तो समझ लेना तुम्हारी असली यात्रा शुरू हो गई है। खुद को रीडिफाइन करना मतलब है अपने अतीत की परतों को उतारना, अपने असली रंगों को पहचानना और फिर उसी रंग में अपनी नई पहचान बनाना। क्योंकि जब तुम तय करते हो कि तुम कौन बनना चाहते हो, तब जिंदगी तुम्हें वही मौके दिखाने लगती है जो पहले तुम्हारी नजरों से छिपे हुए थे। तो आज अपने दिल पर हाथ रखो और खुद से कहो, अब मैं वो नहीं रहूंगा जो कभी डर के कारण बन गया था, अब मैं वही बनूंगा जो मैं सच में हूं। यही पल है जहां तुम्हारी नई कहानी शुरू होती है, जहां तुम अपने अतीत से नहीं अपने पर्पस से परिभाषित होते हो, जहां तुम वो बनते हो जो बनने के लिए तुम इस दुनिया में आए थे। चैप्टर 4, बिल्ड अ न्यू रूटीन। जिंदगी बदलने की बात सब करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी एक ही दिन में नहीं बदलती, वो बदलती है हर दिन थोड़े थोड़े कदमों से। पर हम सबको चाहिए क्विक रिजल्ट, इंस्टेंट सक्सेस, ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। हम सोचते हैं कल से सब बदल दूंगा, सुबह 5 बजे उठूंगा, वर्कआउट करूंगा, किताब पढ़ूंगा, मेडिटेशन भी करूंगा। लेकिन हकीकत यह है कि 2 दिन बाद वही पुरानी थकान, वही आलस और वही बहाने वापस आ जाते हैं। क्योंकि जिंदगी का नया रिदम किसी शॉर्टकट से नहीं बनता, वो कंसिस्टेंसी से बनता है। नई शुरुआत का मतलब सिर्फ बड़ा सपना नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतें हैं जो उस सपने को हकीकत बनाती हैं। अगर तुम अपनी जिंदगी को रीस्टार्ट करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी डेली रूटीन को फिर से बनाना होगा, क्योंकि वही रूटीन है जो तय करता है तुम्हारा माइंड कैसा सोचता है, तुम्हारा बॉडी कैसे फील करता है और तुम्हारी एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट होती है। कभी गौर किया है, जब तुम सुबह जल्दी उठते हो, अपने लिए कुछ करते हो, तो पूरे दिन तुम्हें एक अलग कॉन्फिडेंस महसूस होता है। वो छोटा सा मोमेंट जब तुम खुद को साबित करते हो कि मैं कर सकता हूं, वही तुम्हारी ग्रोथ की शुरुआत होती है। पर लोग सोचते हैं कि रूटीन बनाना मतलब अपने ऊपर लोड डालना, डिसिप्लिन को टॉर्चर की तरह लेना। लेकिन नहीं, रूटीन का मतलब खुद के साथ एक साइलेंट अग्रीमेंट करना है कि हर दिन मैं थोड़ा थोड़ा बेहतर बनूंगा। तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस कंसिस्टेंट रहना है। क्योंकि जब तुम हर दिन छोटे कदम उठाते हो तो तुम्हारा माइंड उस नए पैटर्न को एक्सेप्ट करने लगता है। धीरे धीरे वही छोटे कदम तुम्हारे अंदर नई एनर्जी, नया कॉन्फिडेंस और एक नया वर्जन तैयार करते हैं। शुरुआत हमेशा छोटी रखो। अगर सुबह 5 बजे नहीं उठ सकते तो 6 बजे उठो। अगर 1 घंटा वर्कआउट नहीं कर सकते तो 15 मिनट से शुरू करो। अगर पूरी किताब नहीं पढ़ सकते तो सिर्फ 1 पेज पढ़ो, क्योंकि शुरुआत छोटी होगी लेकिन असर गहरा होगा। जिंदगी को दोबारा बनाना मतलब परफेक्ट रूटीन बनाना नहीं, बल्कि ऐसा रिदम बनाना है जो तुम्हें जिंदा महसूस कराए। वो सुबह की हवा, वो पहली चाय, वो 10 मिनट की वॉक, वो ग्रेटिट्यूड का मोमेंट, यही वो चीजें हैं जो तुम्हारी एनर्जी बदल देती हैं। और जब एनर्जी बदलती है तो सोच बदलती है। जब सोच बदलती है तो जिंदगी बदलती है। लेकिन यहां एक सच्चाई है, हर नया रूटीन पहले मुश्किल लगता है, क्योंकि तुम्हारा माइंड पुराने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता। वो कहेगा थोड़ा और सो जाओ, आज नहीं
कल से शुरू करेंगे। लेकिन अगर तुम सिर्फ उस पल में खुद को रोक लो, अगर तुम बस एक छोटी जीत हासिल कर लो, तो वही छोटी जीत तुम्हें बड़ी ताकत देती है। एक दिन तुम खुद देखोगे कि वो छोटी छोटी आदतें जो कभी बोझ लगती थीं, अब तुम्हारे कैरेक्टर का हिस्सा बन चुकी है। तुम वो इंसान बन चुके हो जिसे तुमने कभी इमेजिन किया था। कभी किसी सक्सेसफुल इंसान को देखो, उनके पास कोई जादू नहीं होता, बस एक सटीक रूटीन होता है। वो जानते हैं कि हर दिन के छोटे स्टेप ही उनकी मंजिल तक ले जाते हैं। याद रखो, जब तुम अपनी डेली हैबिट्स पर कंट्रोल पा लेते हो तो तुम अपनी डेस्टिनी पर कंट्रोल पा लेते हो, क्योंकि जिंदगी का सीक्रेट यही है, रिपीट द स्मॉल थिंग्स दैट मेक यू बेटर एवरी सिंगल डे। कभी कभी बस अपने लिए 30 मिनट निकालना, खुद से बात करना, अपने गोल्स लिखना, या बस नेचर के बीच बैठकर सोचना, यही वो चीजें हैं जो तुम्हारे भीतर के केओस को काम करती हैं। नई रूटीन बनाना मतलब है अपनी जिंदगी को फिर से ट्यून करना। जैसे कोई गाना जिसकी धुन बिगड़ गई हो, तुम उसे धीरे धीरे फिर से ठीक कर रहे हो। हर दिन थोड़ा सुधार, थोड़ा बदलाव, थोड़ा ग्रोथ। और जब एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि कोई बड़ा मिरेकल नहीं हुआ था, बस तुम हर दिन थोड़ा बेहतर बनते गए थे। तो जब अगली बार तुम सोचो मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है, तो उसे किसी बड़े रेजोल्यूशन की तरह मत देखो। बस एक छोटा कदम लो, एक छोटी आदत चुनो, एक नया रिदम बनाओ, क्योंकि यही छोटे कदम एक दिन तुम्हें उस जगह तक ले जाएंगे जहां तुम्हारी जिंदगी एक नई कहानी बन जाएगी। एक कहानी जो शुरू हुई थी सिर्फ एक छोटे कदम से। चैप्टर 5, डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम व्हाट ब्रोक यू। कभी सोचा है क्यों कुछ घाव सालों बाद भी भरते नहीं? क्यों कुछ लोग, कुछ यादें, कुछ जगहें बार बार हमारे दिल को उसी दर्द की तरफ खींच लाती हैं? क्योंकि हम अब भी वहीं खड़े हैं जहां हमें चोट लगी थी। हमने अपनी बॉडी को तो आगे बढ़ा लिया, लेकिन दिल अब भी वहीं अटका हुआ है, उसी वक्त में, उसी इंसान के साथ, उसी हादसे के बीच। जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले उस जगह से दूरी बनानी होगी जिसने तुम्हें तोड़ा था, क्योंकि सच्चाई ये है, तुम वहां ठीक नहीं हो सकते जहां तुम टूटे थे। कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी बार खुद को समझा लो कि अब सब ठीक है, लेकिन वो माहौल, वो एनर्जी, वो यादें हर बार तुम्हें पीछे खींच लेंगी। कभी कभी प्यार वही नहीं होता जो किसी को थाम ले, प्यार वो भी होता है जो खुद को छुड़ा ले। कभी किसी इंसान, किसी रिश्ते, किसी जगह से दूर जाना सेल्फिशनेस नहीं, वो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। तुम्हें खुद से इतना प्यार करना होगा कि जहां तुम्हारी शांति छिन रही हो वहां से निकलने की हिम्मत जुटा सको। लेकिन हम रुक जाते हैं क्योंकि हमें डर लगता है। डर कि अगर मैं चला गया तो अकेला रह जाऊंगा, डर कि अगर मैं छोड़ दूंगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर क्या तुमने कभी सोचा कि शायद वही डर तुम्हें वहीं बांधे हुए है जहां तुम दम घुटा रहे हो? कभी कभी छोड़ना ही एक नई शुरुआत होती है। लोग कहते हैं समय सब ठीक कर देता है, लेकिन सच ये है कि डिस्टेंस ही वो समय बनाता है। जब तक तुम उस चीज से दूर नहीं जाते जिसने तुम्हें तकलीफ दी, तब तक हीलिंग शुरू ही नहीं होती। तुम्हें वो स्पेस चाहिए जहां तुम अपनी सांसें फिर से महसूस कर सको, जहां तुम्हारा दिल किसी दर्द से नहीं, किसी उम्मीद से धड़कने लगे। एक बार किसी ऐसी जगह से निकलने की हिम्मत करो जहां तुम्हारा दिल अब और नहीं मुस्कुरा सकता। देखना, शुरुआत में दर्द होगा, पता बहुत ज्यादा। तुम्हें लगेगा कि तुमने सब कुछ खो दिया, पर कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद एक दिन तुम उठोगे और महसूस करोगे कि वो दर्द अब वैसा नहीं रहा, वो हल्का हो चुका है। क्योंकि दूरी हमेशा सजा नहीं होती, कभी कभी वो सबसे बड़ी दवा होती है। तुम्हें यह समझना होगा कि कुछ लोग सिर्फ एक सीजन के लिए आते हैं, पूरी जिंदगी के लिए नहीं। वो तुम्हें सबक सिखाने आते हैं, कहानी पूरी करने नहीं। और जब उनका रोल खत्म हो जाता है तो उन्हें पकड़कर रखना मतलब खुद को रोकना। जिंदगी आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन हम अतीत से चिपके रहते हैं। और जानते हो, यही सबसे बड़ा इल्यूजन है। हम सोचते हैं कि अगर हम किसी को छोड़ देंगे तो उनका असर खत्म हो जाएगा, लेकिन असल में उनका असर तभी खत्म होता है जब हम इमोशनली डिटैच होते हैं, जब हम अपने दिल में उनके लिए जगह छोड़ते हैं। लेकिन अब दर्द नहीं, बस समझ छोड़ते हैं। हर टूटन हमें कुछ सिखाती है, और जब तुम उससे दूर जाते हो तो तुम खुद को वो सीखने का समय देते हो। तुम्हारे अंदर का क्योस धीरे धीरे शांति में बदलने लगता है।
तुम्हारा दिल अब भी उसी इंसान को याद करेगा, पर अब उस याद में दर्द नहीं, बस एहसास रहेगा कि मैंने इससे कुछ सीखा। कभी कभी किसी चीज से दूर जाना तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि तुम्हें वापस खुद से मिलवाता है, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब भुलाना नहीं होता, वो मतलब होता है मैं अब अपने दिल की कीमत जान गया हूं। अगर तुम सच में हील करना चाहते हो तो खुद से पूछो, क्या मैं उस जगह पर हूं जहां मैं बढ़ रहा हूं या जहां मैं धीरे धीरे मिट रहा हूं? अगर जवाब पहला नहीं है तो अब वक्त है वहां से निकल जाने का। याद रखो, जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती, और अगर तुम खुद को उस जगह पर रोक लोगे जहां अब सिर्फ दर्द बचा है, तो तुम अपने आने वाले सुख को खो दोगे। कभी कभी जिंदगी को साफ साफ सुनना पड़ता है। वो कहती है यह जगह तुम्हारे लिए नहीं रही। और जब तुम वो सुन लेते हो, जब तुम खुद को उस अतीत से आजाद कर लेते हो, तो देखना जिंदगी धीरे धीरे फिर से खिलने लगेगी। क्योंकि जो चीजें हमें तोड़ती हैं वो हमारी कहानी का अंत नहीं होती, वो बस वो मोड़ होती हैं जहां से हम फिर से खुद को ढूंढते हैं। और उस तलाश की पहली सीढ़ी हमेशा यही होती है, डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम व्हाट ब्रोक यू। चैप्टर 6, सेट अ शॉर्ट टर्म विजन। कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि जिंदगी बहुत बड़ी लगती है, जैसे सब कुछ एक साथ संभालना असंभव हो गया हो। भविष्य का डर, असफलता का बोझ और क्या होगा कल जैसी बातें दिमाग में तूफान की तरह घूमती रहती हैं। हम सोचते हैं कि हमें पूरी जिंदगी की प्लानिंग करनी है, अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल, लेकिन इस कोशिश में हम आज को भूल जाते हैं। सच्चाई ये है कि जिंदगी लंबी सोच से नहीं, छोटे कदमों से बदलती है। लोग अक्सर पूछते हैं मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए, पर शायद असली सवाल यह होना चाहिए मुझे अभी क्या करना चाहिए। क्योंकि क्लैरिटी सोचने से नहीं, एक्शन लेने से आती है। तुम कितनी भी देर तक अपने कमरे में बैठकर सोचते रहो, जब तक तुम कोई कदम नहीं उठाते, तुम्हारा रास्ता कभी साफ नहीं होगा। हर इंसान एक परफेक्ट फ्यूचर चाहता है, एक सक्सेसफुल करियर, एक पीसफुल लाइफ, एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी। लेकिन परफेक्शन कोई डेस्टिनेशन नहीं, वो एक डेली डायरेक्शन है। तुम्हें बस अपने अगले 30 से 90 दिन देखने हैं, ना कि पूरे आने वाले दशक। क्योंकि जब तुम आज पर ध्यान लगाते हो, भविष्य खुद ब खुद रास्ता दिखाने लगता है। सोचो, अगर तुम्हें एक पहाड़ चढ़ना है, क्या तुम एक ही छलांग में शिखर तक पहुंच सकते हो? नहीं, तुम बस एक कदम उठाते हो, फिर दूसरा, और धीरे धीरे तुम चोटी के करीब पहुंच जाते हो। जिंदगी भी वैसी ही है, एक कदम, एक दिन, एक छोटा विजन, यही तुम्हारा नया रास्ता बनता है। लेकिन हम सब एक गलती करते हैं, हम सब कुछ एक साथ चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी तुरंत बदल जाए। हम सोशल मीडिया पर दूसरों की सक्सेस देखकर खुद को कंपेयर करते हैं और सोचते हैं मैं इतना पीछे क्यों हूं। पर कोई ये नहीं देखता कि उनकी सफलता भी एक लंबी जर्नी का नतीजा है। हर वो इंसान जिसने कुछ बड़ा हासिल किया, उसने किसी एक छोटे विजन से शुरुआत की थी, बस एक स्टेप जो बाकी सबसे अलग था। कभी कभी तुम्हें बस इतना सोचना होता है, मैं अगले 30 दिनों में खुद को कहां देखना चाहता हूं। अगर मैं अपनी हैबिट्स, अपना रूटीन और अपनी एनर्जी अगले 3 महीनों में सुधार लूं, तो मेरा मन कैसा महसूस करेगा। यही शॉर्ट टर्म विजन तुम्हें फोकस देता है। क्योंकि जब तुम्हारे पास बहुत बड़ा गोल होता है तो वो डराने लगता है। तुम्हें लगता है कि रास्ता लंबा है, मुश्किल है और शायद मुमकिन नहीं। लेकिन जब तुम उसे छोटे हिस्सों में बांट देते हो तो हर हिस्सा अचीवेबल बन जाता है, और हर छोटी जीत तुम्हें अगली जीत की हिम्मत देती है। कभी कोशिश करो अपने दिन को सिर्फ 3 हिस्सों में बांटने की, सुबह, दोपहर और शाम। हर हिस्से में बस एक मीनिंगफुल काम रखो, कुछ बहुत बड़ा नहीं, बस इतना कि दिन खत्म होने पर तुम खुद से कह सको आज मैं थोड़ा बेहतर बना हूं। यही कंसिस्टेंसी तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगी जहां तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे, लेकिन गर्व जरूर करोगे। शॉर्ट टर्म विजन सिर्फ गोल्स की बात नहीं करता, वो माइंडसेट की भी बात करता है। जब तुम खुद से कमिटमेंट करते हो कि अगले 30 दिन मैं डिस्ट्रैक्शन से दूर रहूंगा या हर सुबह 20 मिनट अपने लिए दूंगा, तो तुम अपने दिमाग को सिग्नल देते हो कि अब मैं सीरियस हूं। और जब माइंड ये सिग्नल समझ लेता है तो यूनिवर्स तुम्हारे लिए रास्ते बनाना शुरू कर देता है। लेकिन याद रखना, विजन का मतलब प्रेशर नहीं होता,
तुम्हें खुद से लड़ाई नहीं करनी है, तुम्हें बस खुद के साथ पार्टनरशिप बनानी है। हर दिन अपने आप से एक छोटा वादा करो और उसे निभाओ। बस इतना ही काफी है। कभी किसी पुराने दिन को याद करो जब तुमने कुछ छोटा शुरू किया था और बाद में वही चीज तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई थी। शायद वो एक किताब थी जो तुम्हारे सोचने का तरीका बदल गई, या कोई कॉन्वर्सेशन जिसने तुम्हें अपने पर्पस से मिलवाया। वो सब छोटे कदम थे, पर असर बहुत बड़ा था। शॉर्ट टर्म विजन वही है, छोटे कदमों में बड़ा बदलाव देखने की हिम्मत। और जब तुम ये समझ जाओगे तो तुम्हें कभी ये सवाल नहीं करना पड़ेगा कि मैं कहां जा रहा हूं, क्योंकि हर छोटा कदम खुद ब खुद तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हारा दिल सच में रहना चाहता है। तो अब सोचो, क्या तुम आने वाले 5 साल की टेंशन लेना चाहोगे या अगले 30 दिनों की डायरेक्शन बनाना चाहोगे? क्योंकि डायरेक्शन छोटी हो सकती है, लेकिन उसका असर पूरी जिंदगी पर पड़ता है। कंक्लूजन, जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि चाहे तुम कितनी भी बार टूटो, तुम्हें हमेशा दोबारा बनने का मौका मिलता है। हर दर्द, हर असफलता, हर गिरावट तुम्हें खत्म करने नहीं आई थी, वो आई थी तुम्हें नया बनाने। तुमने सीखा कैसे छोड़ना है, कैसे उठना है, कैसे खुद से दोबारा प्यार करना है। अब तुम वो इंसान नहीं जो किसी वक्त हार गया था, अब तुम वो इंसान हो जिसने हार से सीख ली और अब अपनी कहानी खुद लिख रहा है। कभी पीछे मुड़कर देखना, तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे हर टूटे टुकड़े ने तुम्हें और मजबूत बनाया, हर आंसू ने तुम्हें संवेदनशील बनाया, हर गलती ने तुम्हें समझदार बनाया। और अब तुम्हारा सफर वहीं से शुरू हो रहा है जहां तुमने खुद को खोया था। लेकिन इस बार तुम वही नहीं हो, अब तुम इवॉल्व्ड हो, हील्ड हो और रेडी हो अपनी नई शुरुआत को गले लगाने के लिए। जिंदगी की रफ्तार धीमी हो सकती है, लेकिन जब तुम अपने रास्ते पर चलना शुरू करते हो तो हर कदम में मीनिंग आता है, हर सांस में ताकत आती है, क्योंकि तुम अब सिर्फ जी नहीं रहे, अब तुम अपने भीतर से जी रहे हो। तो आज से किसी के वैलिडेशन का इंतजार मत करो, किसी के वेल डन का इंतजार मत करो, बस खुद को देखो, क्योंकि वो इंसान जिसने इतने तूफान झेले अब अपनी खुद की शांति का मालिक है। हर अंत के बाद एक शुरुआत होती है और तुम्हारी नई शुरुआत आज से शुरू हो चुकी है। दोस्तों, अगर तुमने यहां तक सुना है तो इसका मतलब है तुम्हारे अंदर अब भी वो चिंगारी जिंदा है जो दोबारा जलना चाहती है। यही वो चिंगारी है जिससे नई जिंदगी शुरू होती है। यह है बुकपीडिया, जहां हर किताब तुम्हें एक नया नजरिया देती है, जहां हर कहानी तुम्हारे दिल को छू जाती है और जहां हम याद दिलाते हैं कि जिंदगी को फिर से शुरू करने में कभी देर नहीं होती। धन्यवाद।